वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं चिकू स्पैन लाइन या फिर लैगिंग लाइन के बारे में। इचोमोकू क्लाउड में लैगिंग लाइन या चिकू स्पैन जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है और इससे सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर भी करते हैं। अगर आप इचोमोकू ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज़ करते होंगे या आपने कभी किया हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लैगिंग लाइन है, चिकू स्पैन की लाइन है, वो किसी काम की नहीं है। एक्स्ट्रा क्लाउड को अ, थोड़ी अधिक कॉम्प्लेक्स दिखाने में हेल्प करती होगी, बट इसका कोई काम है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैं इसके बारे में आपको आज डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने प्राइस को हाइड कर दिया है। और जैसा कि आपने अगर लाइन चार्ट का इस्तेमाल अगर किया होगा या लाइन चार्ट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो लाइन चार्ट क्या करती है कि किसी भी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को या किसी ट्रेंड लाइन को ये आसानी से दिखाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग की हाई है। उसके बाद प्राइस ने एक दूसरी हाई बनाई, लेकिन पिछली हाई से थोड़ी नीचे बनी। इस तरह से ये अलग अलग स्विंग के हाई बनते हैं, बट ये इसकी जो प्राइस की जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। इसकी ब्रेकआउट देखिए इस जगह पे हुई है। उसके बाद प्राइस जो है वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। फिर इसकी ब्रेकआउट इस जगह पे हुई। उससे पहले इसने सपोर्ट लिया, फिर ये दूसरा पहला सपोर्ट एक लिया, एक एक ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट। इस तरह से प्राइस जो है लाइन चार्ट के रूप में आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते होंगे। ये इस तरह से वर्क करता है। अभी ट्रेंड लाइन की बात हो गई, अब मैं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ। जैसे आप इस एरिया में देखेंगे कि प्राइस जो है इस लेवल पे आई है और नीचे की तरफ आ गई, फिर प्राइस इस जगह पे आई, फिर नीचे की तरफ आ गई, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस के जैसा दो समय इसने वर्क किया। और उसके बाद प्राइस जो है इसकी ब्रेकआउट होती है इस जगह पे, और ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस जो है इसी लेवल पे वापस आती है और इसने सपोर्ट लिया। लेकिन ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से ये ऊपर नहीं गई, और उसके बाद इसने वापस से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। तो अभी समझने वाली बात यह है कि अगर इस जगह पे हमने अगर शॉर्ट की एंट्री ली होती तो हमें ये लेवल टारगेट वन के रूप में हम लोग सेट कर सकते थे। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीकू स्पैन जो है आपके ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी दिखाता है। अगर आप इसे अ, सही से मार्क कर लें तो आपकी ये ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। अभी मैं प्राइस को लगाता हूँ वापस से। प्राइस को लगाने के बाद आप इस जगह पे देख पाएंगे कि जिन जिन जगह पे मैंने मार्क किया था उन जगहों पे ये प्राइस ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया है। जैसे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो लाइन एक साथ है, मैं रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर एक अब नीचे की जो बॉटम बनी है इसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो प्राइस है इन सब सारे जगहों पे देखिए कितने अच्छे से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रही है। उसके बाद एक नई लो बनी, मैंने इसे एज ए सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, और ये सपोर्ट ये वाली है। ठीक है। रेजिस्टेंस है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आपके प्राइस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से दिखाता है चार्ट के ऊपर। और जब जो कैंडल स्टिक चार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी नॉइजी हो जाता है और कभी-कभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमसे मिस हो जाते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ को ये चिको स्पैन लाइन जो है काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले करता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि चिको स्पैन लाइन जो है किसी भी समय के करंट मार्केट प्राइस को 26 पीरियड बैक, 26 कैंडल बैक या 26 डेज बैक या 26 वीक बैक प्लॉट करता है। और हमें ये मालूम चलती है कि आज के कंपेयर में जो 26 डेज की प्राइस थी वो अप थी या डाउन थी। ठीक है। अगर प्राइस आज की प्राइस चिकू स्पैन प्राइस के साथ अप रहती है तो हम लोग
प्राइस को अप ट्रेंड में मानते हैं। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप इस जगह पे देखेंगे कि प्राइस जो है हमारी 26 डेज बैक इधर में प्लॉट हो रही है, और प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, बट हमारी चिको स्पैन लाइन जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारा एक बाई का कंफर्मेशन साबित हो सकता है। और इसी लेवल पे देखिए प्राइस वापस से इसने सपोर्ट लिया है, और ये जो लेवल है वो ये वाली लेवल है। ठीक है, यानी कि जब भी प्राइस को चिको स्पैन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ये देखिए इस जगह पे काटती है, तो हमें बाई और सेल के सिग्नल मिलते हैं। यानी नीचे से ऊपर काटती है तो बाई के सिग्नल मिलते हैं, ऊपर से नीचे काटती है तो सेल के सिग्नल मिलते हैं। इसके साथ साथ और भी जो इसके कंपोनेंट हैं इचमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के, उसके भी पोजीशन को, उसके सेटअप को भी हम लोग को चेक करना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चीकू स्पैन लाइन के रोल को समझा होगा। यानी चीकू स्पैन लाइन जो है आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो भी ये आपको हेल्प करता है। ये बताता है कि प्राइस जो है थोड़ी देर के लिए ये रेंज बाउंड में आ चुका है, और अब इसकी एक रेंज ब्रेक होने के बाद किस तरह से ये ब्रेक हो रही है और ट्रेड लेने की सेटअप बन सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।